ताई कुकर्स। तो मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 21। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि जंगकुक यूके जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जाके वी से मिलने वाला है, इसीलिए वह थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। शाम को जंगकुक घर जाता है और वह आज अच्छे मूड में होता है। वह मिस्टर जियन के पास जाता है और कहता है, ओके पापा मैं जाऊंगा, आप मेरी अपॉइंटमेंट करवा दीजिएगा। मिस्टर जन ये देखकर हैरान होते हैं कि आज कई महीनों बाद जंगकुक का मूड सही होता है। नहीं तो जब भी जंगकुक वापस ऑफिस से आता था तो तब उसका मूड ऑफ ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ यूके में सीईओ मिस्टर वी को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे जंगकुक के केस के बारे में समझाते हैं और उसे स्पेशली बोलते हैं कि वी, मैं नहीं चाहता तुम इस केस में कोई भी इग्नोरेंस करो और तुम सारा काम छोड़कर सिर्फ जंगकुक पर फोकस करो। मुझे जंगकुक किसी भी हालत में 6 मंथ के अंदर ठीक चाहिए। वी बोलता है, ओके सर मैं ध्यान दूंगा, मैं उसे अपने साथ ही रखूँगा पूरे टाइम। वैसे भी मुझे ये केस थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। अगर मुझे उनके पास्ट के बारे में कुछ पता लग जाता तो केस को समझने में थोड़ी आसानी होती। सीईओ कहते हैं, मैंने फ़ाइल मंगवाई है, बस डॉक्टर भेज ही देंगे, बस तुम ध्यान दो कि उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीईओ के बार बार चिंता करने पर और बोलने पर वी उनसे पूछ ही लेता है कि वैसे सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, एक केस ही तो है। फिर सीईओ बोलते हैं, वी जो डॉक्टर है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और जिस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था उस समय उन्होंने मेरी मदद की थी और आज पहली बार उन्होंने मुझसे कोई हेल्प मांगी है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस चीज़ में प्रॉब्लम हो और मैं उनको हेल्प करने से चूक जाऊं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ चुके हैं। वी कहता है, ओके सर आप टेंशन ना लीजिए, मैं ध्यान दूंगा उनका पूरा और उनको कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। और रही बात पेशेंट की, तो मैं उनको ठीक करने के लिए अपना 100% दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिता पाऊँ। इतने में वी कहता है, सर वैसे पेशेंट का नाम क्या है? सीईओ पेशेंट का नाम बताने ही वाले होते हैं, उतने में सियोल से डॉक्टर का कॉल आ जाता है। वह फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, वी तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें पेशेंट की फ़ाइल तुम्हारे डेस्क पर भिजवाता हूँ और तुम्हें ये भी बताता हूँ कि वो कब तक आ रहे हैं। वी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीईओ और डॉक्टर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि जंगकुक 1 वीक के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा और वह कोशिश करेंगे कि जंगकुक के पहुँचने से पहले फ़ाइल तैयार करके वह उन्हें भेज दें। और सीईओ भी वी को बता देते हैं कि वह 1 वीक के अंदर आ जाएंगे। 1 वीक लेटर जंगकुक यूके के लिए निकल जाता है और वह ना जाने क्यों आज कई साल बाद थोड़ा सुकून में होता है। मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी खुश होते हैं कि जंगकुक एनवायरनमेंट चेंज के नाम से थोड़ा नॉर्मल नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी ओर वी को जंगकुक की फ़ाइल अभी तक नहीं मिली होती है और सीईओ ने उन्हें ये भी कहा होता है कि जंगकुक तुम्हारे साथ ही रहेगा और इस बात पर वी मान भी जाता है। जैसे ही जंगकुक की फ़्लाइट लैंड होती है वह एयरपोर्ट के बाहर निकलता है और वह देखता है कि सीईओ ने उसके लिए गाड़ी भिजवाई है। वह कार में बैठता है और सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। वहां जाकर सीईओ से मिलता है और सीईओ उसे बताते हैं
कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वी के साथ बिताना होगा और जैसा जैसा वी कहें वैसा उन्हें करना होगा। ट्रैवलिंग की वजह से जंगकुक वैसे ही बहुत थक चुका होता है। वह सीईओ की बातों को बस ऐसे ही सुन रहा होता है। सीईओ कहते हैं, मिस्टर जून, बस डॉक्टर वी आते ही होंगे। इतने में वी वहाँ आ जाता है और कहता है, मे आई कम इन सर? सीईओ कहते हैं, कमिंग वी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वी रूम के अंदर आता हुआ कहता है, सर आपने फाइल अभी तक नहीं भिजवाई और पेशेंट कब तक आने वाले हैं? कोई न्यूज़? जंगकुक की पीठ कैबिन के डोर की तरफ होती है। इस वजह से वी जंगकुक का चेहरा देख नहीं पाता है। सीईओ कहते हैं, ओह सॉरी डॉक्टर वी, मैं आपको फाइल भिजवाना भूल गया। वैसे भी पेशेंट आ चुके हैं। वह जंगकुक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मिलिए मिस्टर जियोन जंगकुक से। जैसे ही वी जंगकुक को देखता है वह जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक को देखकर मानो वी की दुनिया हिल जाती है। वी और कोई नहीं ताई होता है, जिसने जंगकुक से बचने के लिए अपना नाम चेंज करवाया होता है, क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक उसे ढूंढने की कोशिश पक्का करेगा और अभी उसके सामने जंगकुक ही बैठा होता है। वह उतनी ही शॉक होता है जितना टॉपर के फेल होने पर पूरी क्लास शॉक होती है। जैसे ही ताई चिल्लाता है, जंगकुक और सीईओ दोनों खड़े हो जाते हैं और ताई को कंफ्यूज नज़रों के साथ देखने लगते हैं और जंगकुक को उसका शॉक में आंखें फाड़ फाड़ के जंगकुक की तरफ देखना बहुत ही क्यूट लगता है। उस सीरियस सिचुएशन में भी जंगकुक ताई को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देता है और अपने हाथ को ताई की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, हेलो डॉक्टर वी। ताई एक झलक सीईओ को देखता है और फिर जंगकुक के हाथ की ओर देखता है और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो मिस्टर जॉन, उम्मीद है रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सिचुएशन नॉर्मल देखकर सीईओ थोड़ा शांत होते हैं और अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए ताई की तरफ देखकर कहते हैं, डॉक्टर वी, आपको क्या हो गया था अभी? ताई कहता है, सर कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। जंगकुक ने अभी तक ताई का हाथ नहीं छोड़ा होता है। वह ताई को बस एक नज़र देख ही जा रहा था। ताई को बार बार जंगकुक से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर जंगकुक उसे हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपनी ग्रिप इतनी तेज कर रखी थी कि ताई के हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तभी ताई जोर से खांसता है और जिससे जंगकुक अपने सेंस में वापस आ जाता है और वह एम्बैरेस होकर ताई का हाथ तुरंत छोड़ देता है। ताई को ऐसा लगता है कि जंगकुक नाटक कर रहा है। वह कंफ्यूज होकर एक नज़र जंगकुक को देखता है और सोचता है, इसको बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? ये ज़रूर नामजुम उनका काम है। इससे तो मैं ऑफिस के बाहर जाकर बात करता हूँ। ताई यह सब सोच ही रहा होता है कि सीईओ उसे जंगकुक के केस के बारे में बात करने लगते हैं। ताई सीईओ को ध्यान से सुनने लगता है। वहीं जंगकुक ताई को कंटिन्यूसली देखी जा रहा था। फिर सीईओ ताई को जंगकुक की फाइल पकड़ाते हुए कहते हैं, डॉक्टर वी, आप फाइल अच्छी से पढ़ लीजिएगा, तब तक मैं इन्हें आपके घर ड्रॉप करवा देता हूँ। इतने में ताई कहता है, सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन्हें होटल में रुकवा दें, वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत होएगी और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सीईओ कहते हैं, डॉक्टर वी, अगर ये होटल में रहेंगे तो ये आपके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? ताई मना करते हुए अंदाज में कहता है, सर हम इनको सीधा हॉस्पिटल बुला लेंगे और यहीं पर इनकी ट्रीटमेंट दे देंगे। सीईओ मना करते हुए कहते हैं, नहीं वी, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है और ये आपके ही घर रहेंगे। फिर ताई एक नया बहाना लाता है और कहता है, सर एक्चुअली मेरे घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है, सारा घर
खिलरा पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि इनको ऐसे में कोई प्रॉब्लम आए। सीईओ अजीब सी नज़रों से उन्हें देखता है। जंगकुक बेशक शॉर्ट टेम्पर्ड होता है पर उसका आईक्यू नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, तो वह समझ जाता है कि ताए उसे अपने घर पे ले जाना नहीं चाहता। वह सीईओ को कहता है, सर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, वैसे भी मुझे आदत है। ताए बहुत बहाने बनाने की कोशिश करता है पर जंगकुक हर बहाने को फेल कर देता है। लास्ट में ताए को मानना पड़ता है जंगकुक को अपने घर ले जाने के लिए और वह सीईओ को भी मना नहीं करना चाहता, इसीलिए वह मान जाता है। वैसे जंगकुक पहला ऐसा पेशेंट नहीं था जिसे ताए अपने घर में ट्रीटमेंट दे रहा हो, पर जंगकुक पहला ज़रूर ऐसा पेशेंट था जिसे ताए अपने घर में ले जाना नहीं चाहता था। फिर सीईओ कहते हैं, चलो मिस्टर वी, आपके कैबिन में चलते हैं, वहीं आप इनका शेड्यूल भी बना लीजिएगा। फिर तीनों मिलकर ताए के कैबिन में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। जैसे ही सीईओ कहते हैं मुझे जाना चाहिए, वह उठकर ताए के कैबिन से बाहर निकलते हैं। जैसे ही सीईओ कैबिन से बाहर निकलते हैं, वह ताए को बाहर बुलाते हैं और उससे ऐसा बिहेव करने का कारण पूछते हैं। ताए उन्हें कुछ खास नहीं बताता, वह कुछ फेक सा बहाना बताता है और वहीं जंगकुक ताए के कैबिन में बैठा होता है और कैबिन को अच्छे से देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक पिक्चर फ्रेम पर पड़ती है। वह फ़ोटो उठाता है और उसे देखने लगता है। वह फ़ोटो ताए और ताइगुक की होती है। वह बड़ी ध्यान से उस फ़ोटो को देख रहा होता है। इतने में ताए भी बाहर से अपने कैबिन में आ जाता है और वह देखता है कि जंगकुक ताए और ताइगुक की फ़ोटो को बड़े ध्यान से देख रहा है। ताए उसके हाथ से फ़ोटो फ्रेम लेता है और फ्रेम को वापस टेबल पर रखता हुआ कहता है, अब बताओ मुझे क्यों आए हो यहाँ? एक बार ज़िंदगी बर्बाद कर कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो फिर से एक नया नाटक स्टार्ट कर दिया तुमने? जंगकुक कंफ्यूज नज़रों के साथ ताए को देख रहा होता है और कहता है, डॉक्टर वी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ताए कहता है, तुम अच्छे से समझते हो जंगकुक कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस अब बंद करो अपना ये नाटक और जाओ यहाँ से। तुम्हारे जितना घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे ही जंगकुक अपने खिलाफ कुछ ऐसा सुनता है, वह गुस्से में कहता है, मिस्टर वी, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे बारे में कोई ऐसा बोले। मुझे लगता है तुम्हें दूसरों का इलाज करने से पहले खुद का इलाज करवाना चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है। मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम मुझे जानते हो। लाओ, मैं तुम्हारा दिमाग सही जगह पर लगा दूँ। इतना कहकर वह ताए की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता ही है, पर ना जाने क्यों वह खुद को रोक लेता है और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स पे ये प्रेडिक्ट ज़रूर करें कि आगे क्या होने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।